यूट्यूब चैनल हेल्प टू यूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा सीईटी 2025 का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 26 और 27 तारीख को उसका एग्ज़ाम होना है। उससे संबंधित आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। सभी ने एडमिट कार्ड भी निकलवा लिए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे लास्ट 8 ईयर हरियाणा सीईटी के क्वेश्चन आंसर, यानी कि पिछले जितने भी 8 सालों में जितने भी सीईटी की जो प्रश्न उत्तर आए हैं, जो पेपर हुए हैं, उससे संबंधित हम हरियाणा से संबंधित लास्ट 8 ईयर के क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले कि हरियाणा सीईटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 8 ईयर के एग्जाम में सबसे पहले बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की बड़ौली को सब तहसील बनाया जाएगा? पलवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? थारी पेंशन थारे पास। दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट 8 ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्राम सचिव एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा जीके के। तो अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ ओमी हस्ताक्षर किए थे? चाइना फॉर्चून लैंड एंड डेवलपमेंट के साथ। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तुलसीदास शर्मा दिनेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था खेड़ी सुल्तान झज्जर में। झज्जर जिले के खेड़ी सुल्तान में समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? श्रीधर अग्रवाल। कौन थे? श्रीधर अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागू। नेक्स्ट है प्रश्न, किस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा की गई योजना राज्य भर के प्रत्येक लोगों और छोड़े गए बच्चों को कल्याण किया जा सके? ऐसी कौन सी योजना शुरू की गई थी जिसमें राज्य भर के प्रत्येक लोगों और छोड़े गए बच्चों का कल्याण हो सके? वो है हरिहर योजना। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी बनाया जाएगा? वो है चंडीगढ़ में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष अवार्ड किस नाम से दिया जाता है? वो है विक्रमादित्य के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्तम रेफरी ये थोड़ा मिसप्लेस हो गया क्वेश्चन। ये आएगा, हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार अवार्ड किस नाम से दिया जाता है? सर छोटू राम से। ये क्वेश्चन गलत है। प्रतिवर्ष अवार्ड किस नाम से दिया जाता है? सर छोटू राम के नाम से ही हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर या निर्णायक की भूमिका निभाने वाले ही पुरस्कार वार्षिक सिटीजन को या नागरिकों को यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक हुआ था 2020 में। कहाँ पर हुआ था? ये पेरिस में। के उद्घाटन समारोह के दौरान देश के दस्ता ध्वज कौन थे? टेकचंद थे। कौन थे? टेकचंद। नेक्स्ट है, यह हरियाणा में एक और मृदा का बड़ा उपकरण है जो छोटी छोटी डंडियों से बजाया जाता है। क्या है वो? ताशा। जो छोटी छोटी डंडियों से बजाया जाता है, मृदा का एक बड़ा उपकरण है ये मिट्टी से बना होता है ये ताशा। पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल में। किस जिले में? ये करनाल में। नेक्स्ट है, चौधरी देवीलाल हर्बल प्रगति पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये यमुनानगर जिले में चूरपुर गांव में चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है, वहां पर स्थित है ये यमुनानगर जिले के चूरपुर गांव में। इसे पिंग पोंग भी कहा जाता है। टेबल टेनिस को भी हम पिंग पोंग बोलते हैं हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में किस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर
कर दिया गया है। ये मुस्तफ़ाबाद का नाम अब क्या हो गया, सरस्वती नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश की पहली शहद मंडी बनाई जाएगी? ठीक है, शहद मंडी कुरुक्षेत्र जिले के रामनगर नामक स्थान पर देश की पहली शहद मंडी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? ये कैथल के कलायत में वहाँ पर है, चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा कलायत में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला एनिमल हॉस्टल बनाया जाएगा? पहला एनिमल हॉस्टल, दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अम्बाला के गांव उगाड़ा में एनिमल हॉस्टल बनाया जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला काऊ हॉस्टल बनाया जाएगा, तो वो सिरसा में बनाया जाएगा, लेकिन सोनीपत में भी इसकी घोषणा हुई है। मतलब सिरसा में तो है ही है और सोनीपत में भी इसको बनाने की घोषणा की है, पहला काऊ हॉस्टल। अब क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला काऊ मसाज पार्लर बनाया जाएगा? तो वो हिसार। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कन्फ्यूज मत हो जाना। एनिमल हॉस्टल कहाँ पर है? अम्बाला के गांव उगाड़ा में। पहला काऊ हॉस्टल सिरसा में, सोनीपत में भी इसकी घोषणा कर दी गई है। और पहला काऊ मसाज पार्लर हिसार जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली टीबी मुक्त पंचायत किसे घोषित किया गया है? थाने की सहरगों। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस स्थान पर खुदाई में 5500 साल पुराना अग्निकुंड मिला है? ये मिला है कुनाल गांव में, 5500 साल पुराना अग्निकुंड मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है? तो वो है 29। कितने हैं? 29। हरियाणा के किस जिले में हरडा वाला नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है? हरडा वाला के नाम से शिव मंदिर है, वो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंडर 73 महिला क्रिकेट की मेजबानी किस राज्य को मिली है? वो है अपने हरियाणा राज्य को मिली है, अंडर 23 महिला क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट। नेक्स्ट है, 2000 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? वो है 76.64%। किस वर्ष किस वर्ष हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया था? भी सबसे पहले 100% बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना, ये 1970 लिखा नहीं मैंने, 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य 1991 में राष्ट्रीय उद्यान बना, 1991 में। इससे पहले पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था ये, जिसे 1972 में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर सकते हो ये। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 26 फरवरी 1970 में। ये 6 जल्दी से 1970 में हुई थी। हरियाणा राज्य श्रम नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? वर्ष 2006 में। हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? टोटल 8 है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो 2 है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। तो ये वन्य जीव अभयारण्य को कितने हैं? को टोटल 8 है। पहला है कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, यमुनानगर जिले में है। दूसरा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम जिले में है। तीसरा है छिलचिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र जिले में है। चौथा नहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी जिले में स्थित है। पांचवें वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला जिले में स्थित है। छठा है खोल रेतान वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला में है। उसके बाद है पिंजौर वन्य अभयारण्य पंचकुला जिले में है। फिर है ये लास्ट अब्बू शहर वन्यजीव अभयारण्य जो कि सिरसा जिले में। टोटल 8 वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संस्कृत साहित्यकार को कौन सा सम्मान दिया जाता है? हरियाणा संस्कृति गौरव सम्मान। नेक्स्ट है हरियाणा के लंबे समय तक
लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भजन लाल। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? खुदाबख्श अहमद थानेसरी ने की थी। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने हरियाणवी गीतांजलि लिखी है? प्रोफेसर हरि सिंह के द्वारा गीतांजलि लिखी गई है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने हरियाणवी महाभारत की रचना की है? सादुल्ला मेवात से उसने ये हरियाणवी महाभारत की रचना की थी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? ओम प्रकाश चौटाला। वर्ष 2016 में कौन सा जिला नवगठित हुआ था? चरखी दादरी। सिंधु घाटी स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? राखीगढ़ी में। ये हिसार जिले में स्थित है। ये किस वर्ष सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई थी? 1991 में। नेक्स्ट है, एशियाई संसदीय सभा में किस हरियाणवी सांसद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? किरण चौधरी ने। नेक्स्ट है, आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में पूरे हरियाणा में कौन सा धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है? और यह सर्प पूजा से भी संबंधित है, वह गुग्गा नवमी मेला। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब लागू किया गया था? 1998 में। नेक्स्ट है, गुरुद्वारा नाडा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये पंचकुला जिले में स्थित है। पंचकुला नगर के मार्ग पर पड़ता है नाडा साहिब। नेक्स्ट है, मुगल काल में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है? फरीदाबाद। नेक्स्ट उत्तर है, प्रश्न है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले व्यक्ति कौन थे? बृजबसी लाल। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी किसके निवेदन से हरियाणा आए थे? स्वामी श्रद्धानंद के निवेदन से वो हरियाणा आए थे। हरियाणा में कब ई पंचायत संवाद सेवा शुरू की गई है? 26 अप्रैल 2015 को रोहतक में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब लागू हुआ? 2006 से लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बलवंत कायल को। नेक्स्ट है, महम के किस कवि ने राममाला काव्य की रचना की थी? सैयद गुलाल हुसैन ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्थापना की जाएगी? यमुनानगर जिले के पंसारा गांव में दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के जरिए। हरियाणा में कितनी पंचायत समिति है? 126। हरियाणा में कितने प्रकार की पंचायत राज प्रणाली है? 3 है। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर। हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुबंद है? नानौल। हरियाणा में किस स्थान पर जल महल है? नानौल में। इसे बीरबल की बकरी भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नानौल में ये। ब्रिटिश काल में हरियाणा में पंजाब का भाग कब बढ़ा? 1858 में, यानी कि 1857 क्रांति के बाद। हरियाणा में 10 शाला प्रणाली, राजस्व संग्रह और कृषि कर की व्यवस्था की गई। इसे किसके द्वारा पेश किया गया था? राजा टोडरमल मल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल जिले में बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ किस देश ने भागीदारी की थी? इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई है? अभी तक गुरुग्राम में ही शुरू की गई थी, गुरुग्राम जिले से। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विश्व शांति केंद्र की स्थापना की गई है? ये भी गुरुग्राम में ही की गई थी। टूटा हुआ आदमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपन्यास के रचयिता कौन है? मोहन चोपड़ा। नेक्स्ट है, हरियाणा उर्दू एकेडमी की स्थापना किस सन में की गई थी? 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू एकेडमी की स्थापना की गई थी। हरियाणा का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? तिपरा। कौन सा है? तिपरा। हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ पर स्थित है? थाना गांव कुरुक्षेत्र में। ये
हरियाणा में उर्दू साहित्य पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? होली पुरस्कार। अल्ताफ हुसैन के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का एकमात्र ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप स्थित है? एकमात्र झज्जर के जसोर खेड़ी में। नेक्स्ट है, हरियाणा के सबसे लंबे एलिवेटेड सड़क पुल का निर्माण किस जिले में किया गया है? पानीपत में। देश का पहला एलिवेटेड रेल ट्रैक कहाँ पर बनाया गया है? रोहतक में मंगल सिंह के नाम पर देश का पहला एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाया गया है। नेक्स्ट है, फिल्म सूरमा हरियाणा के किस व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित है? संदीप सिंह हॉकी के खिलाड़ी है वो, उनके ऊपर ये फिल्म शूटिंग हुई थी। और सूरमा फिल्म जिसका रोल अपना दिलजीत दोसांझ ने किया था, पंजाबी गायक है दिलजीत दोसांझ। नेक्स्ट है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार आयोजित कब किया गया था? 1987 में किया था। इसे भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला माना जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला 2025 में ओडिशा और मध्य प्रदेश को थीम राज्य के रूप में चुना गया था। यह मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है आपके। हरियाणा में एक नए रेल कोच नवीनीकरण कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है। कहाँ पर है? सोनीपत के गन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने निम्नलिखित में से किस भाषा में नाटक रत्नावली लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी सम्राट हर्ष ने नाटक रत्नावली। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन किया गया था? 9 जुलाई 1970 को। किस पुस्तक के लिए अशोक भाटिया को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? समुद्र का संसार। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? हरिप्रभा। संस्कृत की जो आए उसे हरिप्रभा कहते हैं। कुरुक्षेत्र का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ देवीकूप भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में ही है ये। और कहाँ पर इसे तीर्थ नगरी करते हैं? इसे तीर्थराज भी कहते हैं। शक्तिपीठ देवीकूप भद्रकाली का मंदिर कुरुक्षेत्र में है। भक्ति भारती हरियाणा में किसकी काव्य रचना? तुलसीदास शर्मा की। पानीपत में पैदा हुए किस उर्दू कवि ने हरियाणा के पूर्व स्वतंत्रता युग के लिए अपनी छाप छोड़ी थी? अल्ताफ हुसैन हाली ने। 2018 में हरियाणा ने अपना पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू किया था गुरुग्राम में। उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम की स्थापना कहाँ की गई है? चंडीगढ़ की सुखना झील पर। हरियाणा में यूरिया का उपयोग पिछले 3 वर्षों की ओर से कितना बढ़ गया? 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को काल के दौरान बहुधानिका के रूप में जाना जाता था। युद्ध काल के दौरान हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधानिका। हरियाणा को ग्लोबल टैलेंटेड मोबाइलिटी इंडिया डिकोड में हरियाणा का कौन सा स्थान मिला है? 9वां। हरियाणा का सबसे बड़ा निगम कौन सा है? फरीदाबाद है। और सबसे छोटा कौन सा है? पंचकुला है। हरियाणा सरकार द्वारा ऐतिहासिक सतलुज स्मारकों को नुकसान पहुंचाने के लिए कितनी जुर्माना और सजा का प्रावधान निर्धारित किया गया है? 1 लाख जुर्माना और 2 साल की सजा। किस जिले को वन नगरी कहते हैं? सिरसा। एरिया अनुसार सबसे अधिक वन पंचकुला में है। 2006 में वन नीति की शुरुआत की गई थी। देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किए थे? हरियाणा। अकबर के समय हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी जहां जलाली सिक्का पाया जाता था? नारनौल में, महेंद्रगढ़ के नारनौल में। हरियाणा की मानुषी छेल्लर द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट शक्ति। हरियाणा में ख्याति प्राप्त
प्रबंधन विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव जिले में। स्वतंत्रता से पूर्व हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय किसके अधीन था या कहाँ स्थित था? लाहौर में था। 1955 में इसे चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया था। किस जिले में हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता फेरी वाला बाजार होगा? पंचकुला में। वेदव्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत किसने लिखा था? कुरुक्षेत्र में। कहाँ लिखा गया था? वेदव्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया था? ये कुरुक्षेत्र में। कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथकीय पात्र के द्वारा की गई थी? युधिष्ठिर के द्वारा। हरियाणा के ब्राह्मण को कितने समूह में बांटा गया है? गौड़, सारस्वत, खंडेलवाल, डीमा। कुल 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस ने शुरू किया था? यह है ऑपरेशन मुस्कान। मजदूरी कर रहे बच्चों की तलाश के लिए कौन सा अभियान था? वो ऑपरेशन स्माइल। दोनों में फर्क है। रॉबर्ट वाड्रा लैंडलाइन की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस एस.एन. ढींगरा। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अन्नपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई थी? गुरुग्राम में हुई थी। हरियाणा का कौन सा जिला है सुरही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? झज्जर। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? 2022-23 के अनुसार 18,552। यह है 22-23 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? 2006 में। नेक्स्ट है, ठोस अपद्रव्य प्रबंधक संयंत्र विकास हेतु हरियाणा ने जेबीएम पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है मेवात क्लस्टर में। नेक्स्ट है, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन स्थापना किस स्थान पर हुई थी? पिंजौर में हुई थी। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहीद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2020 में हुई थी। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? 7 अगस्त 1998 में हुई थी। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? 7 अगस्त 1998 में। और ये हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन की योजना 2020 में। दोस्तों ये अटर नहीं है, ये वैसे ही थोड़ा फालतू आया है। माना जाता है कि करनाल राज्य की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? कर्ण द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से हुई थी? रोहतक जिले से। सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से? जाटू साना से। हरियाणा के किस जिले में शौरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार है? रोहतक। यह एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का बाजार है शौरी बाजार, जो रोहतक जिले में स्थित है। ऐतिहासिक चौबसी चबूतरा किस स्थान पर है? महम में। हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित है? 2, अंबाला और सिरसा। किस वर्ष चंडीगढ़ शहर की आधारशिला रखी गई थी? 1952 में। करनाल जिला है जहां पर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम बताए। कौन सा है वो? लियाकत अली खान, वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री है, जहां पर करनाल में ये उनके जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। हरियाणा कब वृक्ष दिवस मनाता है? 15 जुलाई। हरियाणा राज्य को अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूह में विभाजित किया गया था? 14। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपैट का उपयोग किया गया था? विधानसभा चुनाव 2019 में। हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था?
50 पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चुनाव संबंधित आप ले सकते हो। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के सेक्टर 6 में। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? करनाल के मधुबन में। हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ई रवाना योजना। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन कहाँ पर स्थित है? अंबाला में। 21वां राष्ट्रीय युवा समारोह हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया है? रोहतक में। छछरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं? चेरा पूंजी। किस स्थान पर बढ़ते हुए वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया गया था? गुरुग्राम में। भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में शुरू की गई थी? रोहतक में। कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? भारत वंश। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत किसके शासन के लिए लड़ा गया था? हस्तिनापुर के लिए। हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तीर्थ दर्शन। हरियाणा सरकार ने शादी में ले जाने में प्रतिबंध लगा दिया था। हरियाणा सरकार ने भी जिसकी भी शादी होती है वो आप शादी में मतलब बारात जाती है जब भी या कहीं आप दूर जाते हो तो वहाँ पर आप हथियार नहीं ले जा सकते, उसे प्रतिबंध लगा दिया गया था। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों के शिकायत निवारण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी? नो योर बिल। पंजाखेरा साहिब गुरुद्वारा अंबाला की गैस स्मृति को समर्पित है? गुरु हरकृष्ण साहिब की स्मृति को ये समर्पित है। स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया। राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक का शुभारंभ कहाँ गया था? 2017 में शुरू हुआ था लेकिन 2015 में ये बनकर तैयार हो गया था। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब की गई थी? 7 अगस्त को। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसको दिया जाता है? पंडित निकीराम शर्मा को। हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था? पंजाबी सुबह आंदोलन के कारण हरियाणा का गठन हुआ था। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने इंडिया की तरफ से 400 विकेट लिए? कपिल देव। हरियाणा में किस स्थान पर सबसे ज्यादा सरसों की पैदावार होती है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का शेक्सपियर किस व्यक्ति को कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। हरियाणा के गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार कौन है? नेकचंद शर्मा। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार किस जिले में? ये पहले भी आ चुका है, रोहतक में है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। यूनाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एशिया के सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? हिसार में है ये, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम पर। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? पंचकुला मोरनी हिल्स, जिसका नाम है करो चोटी, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये पंचकुला में है। हरियाणा राज्य में किस फल को सबसे अधिक उत्पादन होता है? आम, जो कि अंबाला में पाया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल उद्योग हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में है। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था थानेसर कुरुक्षेत्र में। हम दोस्तों थोड़े लगातार पानीपत से संबंधित है, जो पानीपत की लड़ाई हुई थी। पानीपत का पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में पहला युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। तीसरा हुआ था 1761 में मराठा एवं अहमद अब्दाली के बीच में। पानीपत दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556। दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556। किसके बीच हुई थी? ये अकबर और हेमू के। जहाँ पानीपत तीसरी लड़ाई हो गया 14 जनवरी 1761 को। किसके बीच हुई थी? मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच में।
पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की लड़ाई पहली जीती नहीं थी बाबर ने, दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? अकबर की सेना ने, और तीसरी लड़ाई किसने जीती? दुरानी साम्राज्य ने। हेमू डैश वर्तमान समय में रेवाड़ी से संबंधित था। कहाँ से था? हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित था हेमू। मुगल सम्राट हुमायूं का 24 जनवरी 1556 को दिल्ली में निधन हो गया था। उनके बेटे हुमायूं द्वितीय ने क्या किया था? अकबर को सफल बना दिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन हार गया था? मराठा साम्राज्य। भारत में अब्दाली को किसने आमंत्रित किया था? मुगल सम्राट ने। मराठा पानीपत की लड़ाई क्यों खो दिया था? संसाधनों की कमी व आंतरिक विवाद के कारण उन्होंने पानीपत की लड़ाई को जाने दिया था, खो दिया था मराठा। अब्दाली कभी भारत क्यों नहीं लौटा? उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह कभी भी भारत नहीं लौटा। सिखों ने पानीपत की लड़ाई में मराठों की मदद क्यों नहीं की थी? सिखों ने पानीपत की लड़ाई में मराठों की मदद क्यों नहीं की थी? क्योंकि ये ए और सी ये गलती से लिख दिया, क्योंकि उनके आपस में बहुत भेद थे मराठों ने, और जो सिख सेनापति थे उनके भी, और जो अपने जो मराठे थे उनके साथ इनके अच्छे संबंध नहीं थे, इसके लिए उन्होंने मदद नहीं की थी। यहाँ पानीपत की लड़ाई के बाद अब्दाली को क्या हुआ था? वह अफगानिस्तान लौट गया था। पानीपत की लड़ाई में मराठों की मदद किसने की थी? जाटों ने। अब्दाली का सर्वोच्च एजेंट कौन था? नजीब अद गुल्ला। औरंगजेब ने शिवाजी का इलाज कैसे किया? उसे कैद करके उसका इलाज किया। उत्तरी भारत के हिंदू राज्य ने पानीपत लड़ाई में अंततः समाप्त हो गया था। क्यों हो गया था वो? पानीपत की किस लड़ाई में हुआ था? किस लड़ाई में हुआ था ये? पानीपत की तीसरी लड़ाई में उत्तरी भारत के हिंदू राज्यों ने अंततः समाप्त कर लिया था अपना युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई ने किस साम्राज्य को जन्म दिया? मुगल साम्राज्य को। आगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? फरीदाबाद है। एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म कहाँ पर स्थित है? हिसार के, हरियाणा के हिसार जिले में। अस्सीगढ़ का किला झांसी में स्थित है। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कुल कितने जिले थे? 7 थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भिवानी है। हरियाणा में किस सब्जी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आलू में होता है। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा है? सिरसा है। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो पंचकुला है। किस जिले में मैगजीन पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। हरियाणा की सबसे अधिक सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी है? चंद्रावल है। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक किस मसाले की खेती की जाती है? हल्दी की। हरियाणा का पहला सांघी किसे कहा जाता है? किशन लाल भट्ट को। हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रह कौन थे? मुरलीधर। हरियाणा राज्य अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया था? 22 मई 1994 को। सूरजकुंड का मेला कब लगाया जाता है? फरीदाबाद में लगाया जाता है 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 8 मई 1976 में। हरियाणा में किस जिले को खनिजों की नगरी कहा जाता है? महेंद्रगढ़ में। अरावली की पहाड़ियाँ अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? गुड़गांव में। रोसी की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? फतेहाबाद में सबसे कम वन है। जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा के किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? झांसी का किला को। हरियाणा के बांगड़ क्षेत्र में होली त्योहार पर कौन सा डांस या कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य। प्रसिद्ध शीतलाता माता मेला हरियाणा में किस स्थान पर लगाया जाता है? गुड़गांव में। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1937 में की गई थी।
हरियाणा लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे अधिक किस फूल की खेती होती है? ये डबल डबल आ गया। ग्लेडियोलस की सबसे अधिक फूल की खेती होती है। हरियाणा में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किस वर्ष पूरा किया था? 19 नवंबर 1969 को। हरियाणा का पहला कॉलेज किस जिले में खुला है? रोहतक में खुला हुआ है, पंडित नेकीराम के नाम से। 1976 में खुला था ये, 1926 में, सॉरी 1926 में पंडित नेकीराम कॉलेज रोहतक में। हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध हिंदी काव्य हास्य कवि कौन है? अल्हड़ बीकानेरी है। महाभारत के दिनों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधना के नाम से। पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा में कहां से कहां तक चलाई गई थी? रेवाड़ी से रोहतक। केएमपी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है ये। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? 136.65 किलोमीटर। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में, द्वारका से गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। कांग्रेस के दूसरे वर्ष 1888 के कोलकाता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर और बालकुमार गुप्त ने किया था। क्रांति का बिल्कुल सबसे पहले हरियाणा में किस जिले में शुरू हुआ था? अंबाला छावनी में। किस जिले को सैनिकों की नगरी कहा जाता है? रेवाड़ी। किस जिले को विज्ञान की नगरी कहा जाता है? वो है अंबाला। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? कौन सा जिला पहले स्थान पर है? यमुनानगर। हरियाणा राज्य में गेहूं किस जिले में अधिक होता है? सिरसा में सबसे अधिक होता है। ये भी पूर्ण क्वेश्चन है। प्रसिद्ध शेख चिल्ली का मकबरा किस जिले में स्थित है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। हरियाणा में गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? यमुनानगर जिले में। प्रसिद्ध मुंगीपा का मेला किस जिले में लगाया जाता है? भिवानी तोशाम में। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन की। छोटी काशी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भिवानी। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल कौन सा पुरस्कार है? भीम पुरस्कार। इसे हर साल कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? ये 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? ज्योतिषर दिया था बरगद के पेड़ के नीचे, जो आज भी विद्यमान है। हरियाणा राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय? 1 है, महेंद्रगढ़ पाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि में अधिकतम उत्पादन के लिए। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में, 1956 में बनी थी ये। हरियाणा में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1971 में। हरियाणा के किस विभाग में सबसे पहले ई पेंशन स्कीम योजना शुरू की गई थी? उच्चतर शिक्षा विभाग में। वह खनिज पदार्थ जो भारत में सिर्फ हरियाणा जिले में ही पाया जाता है, जिसे हिलना पत्थर कहते हैं या परकम्बी पत्थर। चरखियादरी के कल्याणा गांव में हिलना पत्थर पाया जाता है। किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा राज्य के हर गांव में बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम चलाया गया था? भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल जी के नेतृत्व में। हरियाणा में किस जिले में सबसे अधिक स्टेट यूनिवर्सिटी है? 3, हिसार में। हरियाणा पर्यटन विभाग का नारा क्या है? कम हॉलिडे विद अस। मेवात जिले के किस गांव का नाम बदलकर ट्रम गांव रखा गया था? मरोरा गांव। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर रेलवे लाइन नहीं है? मेवात जिला। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक किस मसाले की खेती की जाती है? हल्दी की। प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहां पर किस सभ्यता का काम किया था? बनावली के सिंधु घाटी पर, फतेहाबाद जिले में। ये सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? सिरस्का।
वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक किस वर्ष की मातृभूमि का इतिहास है? भरत वर्ष। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैष्णव मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? शैतानेश्वर का। हरियाणा के किस जिले में भगवद गीता की जन्म स्थली है? कुरुक्षेत्र। बौद्ध काल में किन महान जनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल है? कुरु और पंचाल। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत। भीष्म राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जिसके कारण उन्हें भीष्म नाम मिला। कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भगवावेश करनाल किस जिले के स्थान करनाल में किस स्थान पर है? असम जिले में। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के राजा पुलिकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया? बहुधन का अर्थ है अत्यधिक धन या समृद्धि की भूमि। त्राइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? मोहम्मद गोरी ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए थे, उसने अत्याचार किए, वह कौन था? बलबन। सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया? 1949 में लागू किया गया था। इतना क्वेश्चन है। खेड़ा नृत्य किस तरह पर किया जाता है? परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु पर खेड़ा नृत्य किया जाता है। नाक में पहनने वाला एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं उसे? बेसस। गलछड़ी या गलसरी कहाँ पर पहनने वाला आभूषण है? गले पर। हरियाणा का एडवेंचर रिजॉर्ट कहाँ पर स्थित है? टिक्कर ताल पिंजौर 2003 में शुरू किया गया था। पेरिस ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं या किस जिले को कहते हैं? करनाल को कहते हैं। स्टील सिटी के नाम से कौन जिला प्रसिद्ध है? हिसार है। किस नगरी को पित्तल की नगरी कहते हैं? रेवाड़ी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सिरसा में। हरियाणा का नाम हरना किसने रखा था? महाराजा कृष्ण ने। हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव कौन सा है? गुमथलूगढ़ पेहवा। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना नदी। विश्व क्षेत्रीय हर्बल वन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मोरनी हिल्स में। सबसे बड़ा ये विश्व क्षेत्रीय हर्बल वन स्थापित किया जा रहा है पंचकुला के मोरनी हिल्स में। देश का पहला पशु उपचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? नानौल में। बुलबुल रिजॉर्ट हरियाणा के किस जिले में है? जींद में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के किस जिले के समय रहते थे? हिसार में। अब नहीं है वो, अब रेखा है हरियाणा की दिल्ली की मुख्यमंत्री। ये पहले मुख्यमंत्री थे जो हिसार जिले से संबंध रखते थे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन द्वारा कैंपस हरियाणा में कहाँ पर है? सोनीपत जिले में। एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? गन्नौर सोनीपत में। किस राज्य में पहली बार वही खेल क्रिकेट का आयोजन किया गया था? गुरुग्राम हरियाणा में। हरियाणा का पहला डिजिटल पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किस वर्ष शुरू किया गया था और किसके द्वारा? 7 नवंबर से 7 दिसंबर 2017 तक इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति रानी द्रौपदी ने किया गया था। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? अब्बू शहर वन्यजीव अभयारण्य, जिला सिरसा। हरियाणा में सबसे पहले किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम 1996 में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा खेती। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र के संपादक व पत्रकार कौन है? जीएलएल जैन। 1995 में जैन प्रकाश पत्र निकाला था। हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? रोहतक है।
9 मई 1976। हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर किस जिले में स्थित है? पानीपत में है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार के खेदड़ गांव में, तहसील बरवाला में। खेदड़ गांव में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की खान के नाम से हरियाणा में क्या प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस। हिसार में केला सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? गुना के फतेहाबाद में। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कुंडली सोनीपत। टिक्करताल किस जिले में स्थित है? पंचकुला। हरियाणा की ओर से मुख्यमंत्री जो उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, देवी लाल। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये पिंजौर की है, पंचकुला में। हरियाणा में मोर बच्चीकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जाबुआ रेवाड़ी में है। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? बिनोला गुड़गांव में बन रही है। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रदेश जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? ऐसा कौन सा प्रदेश है या राज्य है जिसके सभी पर्यटन स्थल के नाम पक्षियों के रखे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वो है अपना हरियाणा। जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर सभी के नाम के पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। हरियाणा में कितने नए मंडल बनाए गए हैं? 2, करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? गोरखपुर फतेहाबाद में बनाया जा रहा है ये गोरखपुर प्लांट। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। क्षेत्रफल की दृष्टि हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 20वां। हरियाणा का लोक पुरुष किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? 1976 में। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर है? गुड़गांव में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस जिले में स्थित है? पिंजौर, पंचकुला। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? रेवाड़ी से चली थी। हरियाणा राज्य जब गठन हुआ था तब विधानसभा सीटें कितनी थी? 54। और अब कितनी है? 90। पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है? भारतीय तेल निगम लिमिटेड तेल रिफाइनरी। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई थी? 1970 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 17। और सबसे ज़्यादा सीटें किस में है ये विधानसभा की? हिसार जिले में। हरियाणा में राजा अनंगपाल तोमर ने क्या बनवाया था? सूरज कुंड बनाया था। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है वो? अंबाला। रावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना हुआ है? फरीदाबाद में। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास क्या था? जाड़ो फिरी। हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है? वो है रोहतक। किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? वो है जींद। क्वेश्चन आ जाता है ये, किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? वो है जींद। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस जे.सी. शाह। हरियाणा में किस स्थान पर हर साल आम मेला या आम महोत्सव मनाया जाता है? पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में। कौन सा जिला मिनी क्यूबिक के नाम से प्रसिद्ध है? भिवानी। हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? चंद्रावती। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? बाबू मुरलीधर। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? बी.एन. चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव घोषित कौन सा किया गया था? सोई, जिला भिवानी में। हरियाणा संस्कृत एकेडमी की मासिक पत्रिका का नाम है? हरि प्रभा। और हरियाणा साहित्य एकेडमी की मासिक पत्रिका ये संस्कृत की है, ये साहित्य एकेडमी की है हरिगंधा। हरियाणा ग्रंथ एकेडमी की मासिक पत्रिका का नाम था ग्रंथ एकेडमी की, तथा समय वह सप्त सिंधु। हिंदी भाषा का प्रथम
कवि किसे कहा जाता है? जैन आचार्य श्रीधर को। हरियाणा में महिला थाने कब से शुरू हुए थे? 19 अगस्त 2015 में रक्षाबंधन के अवसर पर। हरियाणा में वर्ष हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुदाई कहाँ से प्राप्त हुई थी? सोनीपत जिले से। हरियाणा में कौन सा क्षेत्र हरड़ के लिए प्रसिद्ध है? मोरनी की पहाड़ियाँ। सबसे ज़्यादा वहाँ पर हरड़ उत्पादन किया जाता है। हरियाणा के प्रथम गैस कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। महात्मा गांधी की भारत में प्रथम गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को पलवल जिले से। हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली के मकबरा कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। हरियाणवी रामायण किसने लिखी थी? खुदाबख्श अहमद ने लिखी थी। अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? बालकुमत गुप्त की। हरियाणा के पंचकुला जिले में बनने वाले ऑक्सीजन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? पंडित जसराज के नाम पर रखा गया। फतेहाबाद की पहली मंदोरी से इनका जन्म हुआ था। ये राष्ट्रीय वन प्रणाली कल्याण संस्थान कहाँ पर स्थित है? वल्लभगढ़ फरीदाबाद। 1883 में स्थापित किया गया था। प्रसिद्ध उपन्यास माटी का मोल किसने लिखा? जयनारायण कौशिक ने। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH9 सिरसा से बहादुरगढ़ सबसे बड़ा है ये। महाभारत काल में कौन सा नगर पांडुप्रस्थ कहलाता था? पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुआ वाला तालाब कहाँ पर स्थित है? ये झज्जर में स्थित है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सिसाए हिसार में स्थित है। गोहाना में किले का निर्माण किस राज्य के द्वारा हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? आगरा कॉलेज से। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? 29 जुलाई 2016 को। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना की नदी से निकाली गई है? राज्यवाला हथनी कुंड से। हरियाणा के किस जिले में भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? गुरुग्राम में। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर सर्व की तिथि क्या थी? 1528। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है? एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा का पहला विवाह पुरुष परामर्श केंद्र किस जिले में शुरू किया गया? गुरुग्राम में। किस जगह पर पशु मेला अत्यंत प्रसिद्ध है? जहाजगढ़ में। वर्ष 1843 में किस अंग्रेज गवर्नर ने शिक्षा विस्तार के लिए योजना बनाई गई थी? तो जेम्स थॉमस ने। हरियाणा शब्द किस कृति में प्राप्त हुआ था? पाणसा, हरिचो व महापुराण। रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? सिरसा जिले में है। मेवात जिले का क्या नाम है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 1507 वर्ग किलोमीटर। प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4। फरमाना स्थित स्थल किस जिले में स्थित है? रोहतक में है। पुरातत्व स्थल ओखरा कोट किस जिले में स्थित है? रोहतक में है। पिल्लू खेड़ा किस जिले में अंतर्गत आता है? जींद में आता है। हरियाणा में राज्य जनमेजय का संबंध किस नगर से? सफीदों से है। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी? कुरुक्षेत्र में। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र POPS के वर्तमान में हरियाणा में 2 जिले में उपलब्ध है। उस तीसरे जिले का नाम बताओ जहां पर उसकी स्थापना होने वाली है? फरीदाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया? पहले आ चुका हूँ। यमुनानगर के मुस्तफाबाद को। 2000 के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या दृष्टि से फरीदाबाद है। और जनसंख्या दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला तो फरीदाबाद है। सबसे छोटा यहाँ है छोटा जिला, ये छोटा मिस्टेक हो लिखने में। छोटा जिला वो कौन सा? पंचकुला। 2011 की जनसंख्या दृष्टि से। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक है? हिंदू धर्म को।
हरियाणा के किस जिले में 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम है? वो है मेवात। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 76.55। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य अगर इंडिया में पूछे तो केरल है, जबकि हरियाणा का 22वां स्थान है। 2011 के अनुसार लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत कितना है? 940। किस शहर को हरियाणा का नेम शहर कहा जाता है? गुरुग्राम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है? गुरुग्राम। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 जन वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? गुरुग्राम 76.6 लगभग। किसने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? डॉक्टर HR गुप्ता। शेष पलेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहां से प्राप्त हुई थी? फाजिलपुर से। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान पर मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक से। बनावली किस जिले में स्थित है? जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? फतेहाबाद जिले में। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी कहते हैं। वह कुशल योद्धा था, रणनीतिकार था, जिसने 22 युद्ध जीते थे। हिमालय और हरियाणा के बीच के मैदानों के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी की पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? करोह चोटी, जो कि पंचकुला जिले के अंतर्गत आती है, पंचकुला के मोरनी जिले में। कहाँ पर शिवालिक के पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है? सुखना झील। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वतश्रेणी को क्या कहते हैं? अरावली। ये अरावली की पहाड़ियाँ गुरुग्राम जिले में पाई जाती है। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला, युनागढ़ शामिल जिले हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ। हरियाणा किन अक्षाओं के बीच है? 27 डिग्री से 37 सेल्सियस से 30 डिग्री 35 तक। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 700 से 900 फीट पर। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया था? 1967 में। अब बात आता है कि चंडीगढ़ डिजाइन किसने किया था? 1950 में किया था। किसने किया था? ली कुबरसक ने किया था। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कुबरसक द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना खुला हस्त स्मारक, और ये किस देश का निवासी था? फ्रांस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन पक्का आएगा आपसे। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने की थी? पंडित नेकचंद सैनी ने। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न किससे लिया गया था या किससे पड़ा था? चंडी मंदिर से। किस आधार पर पंजाब में हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था? भाषा के आधार पर। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुल्सी किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से। किस मुगल शासक के शासन काल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? शाह आलम के शासनकाल में 1803 में। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज ने जिसने हरियाणा पर 1798 में शासन किया था का आवास था जहाज कोठी। 18वीं शताब्दी में आयरिश शासक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला अधिनिस्थ कर लिया गया था? वो है हिसार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या किया? गौशाला खोली। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई थी? 1843 में। सन 1809 और 10 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधीन अधिकार में था? अंग्रेजों के। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव व राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ इकट्ठा किया था? 1857 के अंग्रेजों में के साथ युद्ध किया था नसीपुर किला में। हिसार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अजीम व मौलवी
रुकनुद्दीन ने किया था। 19 मई 1857 को हिसार के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सेना पर हमला किया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलसीराम ने किस क्षेत्र पर अंग्रेजों का मुकाबला किया था? अहिरवाल क्षेत्रों में अंग्रेजों का मुकाबला किया था, मुख्य रूप से रेवाड़ी और नालंद के आसपास के क्षेत्र में, जिसे अहिरवाल कहा जाता है, उनका इन्होंने जमकर विरोध किया था और जमकर लोहा लिया अंग्रेजों ने। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नया कोतवाल था? राव कृष्ण गोपाल। हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था? 10 अप्रैल 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायरस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड लिथोगे के शासनकाल में। रोल एक्ट का विरोध 1919 में सबसे पहले कहाँ हुआ था? अम्बाला में। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे कहा जाता है? पंडित निक्कीराम शर्मा को। हरियाणा में कम्युनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? सर छोटू राम शर्मा जी। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम क्या था? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ट्राम मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत से हुई थी। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। बाबर कालीन राजपूत शासन मोहर सिंह मंडार की रिसायत हरियाणा में कहाँ पर है? कैथल के परगने में। दोस्तों ये वो क्वेश्चन थे जो लास्ट 8 ईयर यानी कि 8 साल पिछले जितने भी पेपर में हरियाणा एसएससी के उससे संबंधित ये हमने क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हो। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर हमने पहले भी वीडियो बना रखी है करंट अफेयर जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक। उसके बाद हमने एक वीडियो और बनाई हुई है हरियाणा करंट अफेयर यानी कि हरियाणा जीके सारी पूरी की पूरी हरियाणा जीके मैराथन जीके जिसमें सारे क्वेश्चन हमने बना रखे, वो भी वीडियो है। और एक हमने कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आएंगे, वो भी हमने कंप्यूटर से अलग से एक वीडियो बना रखी, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इनसे संबंधित हमने पीडीएफ भी बना रखी है। अगर इसकी भी पीडीएफ लेनी हो तो हमारी वेबसाइट है, आप गूगल पर सर्च करके हेल्प टू यू जाकर आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।